हेलो बच्चा भाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एलवाई सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे केजीएस जेई के चैनल पर, जहां पर बच्चा हम फ्यूजन बैच के अंदर आज पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का माइंड मैप। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल पर और इस प्यारे से माइंड मैप में, जहां पर आप अल्कोहल और फिनॉल्स की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, फ्यूजन बैच के माइंड मैप को, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चा फ्लो चार्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के फ्लो चार्ट को हम देखने वाले हैं, कैसे कैसे अल्कोहल की प्रिपरेशंस होती हैं और कैसे कैसे बच्चा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन के अंदर बच्चा सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। मींस अगर हम वाटर को ले ले कहां पर, H+ आयंस की प्रेजेंस में बच्चा, अगर हम वाटर को कहां ले ले, H+ आयंस की प्रेजेंस में ले लें, तो यहां पर आप देखेंगे एल्कीन के अंदर मार्कोवनिक एडिशन आपको देखने को मिलेगा। मार्कोवनिक एडिशन बच्चा आपको देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और हम जानते हैं बच्चा, अगर यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा तो इसका मतलब 100% यहां पर रीअरेंजमेंट के चांसेस भी होते हैं, रीअरेंजमेंट के चांसेस भी यहां पर होते हैं। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर जब हमने सिंपल एल्कीन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, इथाइल अल्कोहल। क्या बना बच्चा, इथाइल अल्कोहल, ये जनरेट हुआ। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है अल्कोहल जनरेट करने का, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस के अंदर आप एक चीज समझ लीजिए, यहां पर क्या होता है बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, मार्कोवनिक रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोवनिक रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है बच्चा, यहां पर इस केस में नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होती, कोई भी रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होती। तो अगर आप एल्कीन लेकर चलते हैं तो एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल का मार्कोवनिक एडिशन यहां पर हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है बच्चा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं HBO। इसके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा एल्कीन में, लेकिन कैसा एडिशन होगा बच्चा, एंटी मार्कोवनिक एडिशन, एंटी मार्कोवनिक एडिशन। तो एंटी मार्कोवनिक एडिशन आपका चलेगा। और यहां की खास बात क्या है, सेम एज इसी रिएक्शन में बच्चा यहां पर भी क्या होता है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट अकर्स। यहां पर भी बच्चा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, इस रिएक्शन के अंदर भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। और सिंपल आपका एल्कीन के अंदर एंटी मार्कोवनिक एडिशन लगकर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपके पास मॉलिक्यूल क्या बच्चा, आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल लिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंटी मार्कोवनिक एडिशन आपने वाटर का किया, तो यहां पर प्रोडक्ट में आपको क्या देखने को मिला, CH3 CH2 एंड CH2OH, ये आपको प्रोडक्ट में मिल गया। सिंपली आपको यहां पर एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर देखने को मिल गया, राइट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से भी बच्चा आप क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से भी आप अल्कोहल को जनरेट कर लेते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, अगर एल्काइल हैलाइड के अंदर हम क्या ऐड कर दें, एक्वस KOH ऐड कर दें, तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH लेने पर हमारे पास क्या होगा, एक्वस KOH या एक्वस NaOH लेने पर हमारे पास क्या जनरेट होगा बच्चा, अल्कोहल जनरेट होगा, ROH, राइट, अल्कोहल जनरेट होगा। सेम एज अगर आप मोस्ट Ag2O ले लेंगे, मोस्ट Ag2O लेने से भी क्या होगा, हमारे पास अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चा, इसके साथ साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी हम अल्कोहल को जनरेट कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अल्कोहल को कैसे जनरेट करेंगे, अगर आप क्या लेकर चलते हैं बच्चा, अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ लेकर चलेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेकर चलेंगे बच्चा, फॉर्मेल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा बच्चा, 1 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली अगर आप एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड कोई और एल्डिहाइड लेकर चलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हमने क्या लिया, R-C डबल बॉन्ड OH। तो एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप कोई और एल्डिहाइड यहां पर लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, हमारे पास बच्चा हाइड्रोलिसिस के बाद जनरेट हो जाएगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या जनरेट होगा बच्चा, 2 डिग्री अल्कोहल। आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। अगर हम एल्डिहाइड के बाद कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करा दें, क्या कहा हमने,
ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट कर ले बच्चा किसके साथ, कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड था जिसके अंदर हमने क्या किया, एल्कोहल को जनरेट किया। पर्टिकुलरली फॉर्मेल्डिहाइड से हमने 1 डिग्री एल्कोहल को बनाया, उसके बाद हमने एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड से हमने क्या किया, 2 डिग्री एल्कोहल को बनाया, और इसके बाद कीटोन से हमने 3 डिग्री एल्कोहल को जनरेट किया। इसके बाद बच्चा अगर आप क्या ले लें, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस ले लें, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस को अगर हम रिएक्ट करा दें किसके साथ, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर रिएक्ट करेगा तो वो भी आपको क्या देगा बच्चा, 1 डिग्री एल्कोहल आपको दे देगा, 1 डिग्री एल्कोहल आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप प्राइमरी अमाइंस लेकर चलते हैं तो प्राइमरी अमाइंस के केस में आपको 1 डिग्री एल्कोहल यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चा, हम रिडक्शन से भी एल्कोहल को जनरेट कर सकते हैं। रिडक्शन से एल्कोहल को कैसे जनरेट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया, एल्डिहाइड, क्या लिया बच्चा, यहां पर आपने लिया एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को आपने क्या की, रिडक्शन की LiLH4 से, क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। फिर आपने क्या लिया बच्चा, कीटोन लिया, इस कीटोन को आपने LiLH4 से रिड्यूस किया तो आपको क्या मिला बाबू, 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया, है ना, 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया। इसके साथ साथ अगर आप एसिड क्लोराइड ले लें, ये क्या लिया हमने, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड की रिडक्शन से भी हमें क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल मिला, 1 डिग्री एल्कोहल हमें मिल गया। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप एस्टर की रिडक्शन कर दें, एस्टर की अगर आप रिडक्शन कर दें किसके साथ, LiLH4 के साथ, तो एस्टर की रिडक्शन से भी आपको क्या मिलेगा, एस्टर की रिडक्शन से भी बच्चा आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, है ना। एस्टर की रिडक्शन से भी आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, और वो एल्कोहल कैसा होगा बच्चा, 1 डिग्री का एल्कोहल होगा। ठीक है, एस्टर की रिडक्शन से भी आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, और वो कैसा होगा, एल्कोहल 1 डिग्री का एल्कोहल आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बच्चा साइक्लिक ईथर की, किसकी बात करें, साइक्लिक ईथर की, तो साइक्लिक ईथर के केस में अगर आप रिडक्शन करते हैं तो साइक्लिक ईथर के केस में बच्चा रिडक्शन करने से आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है बच्चा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। लेकिन अगर हम क्या लेकर चलें, अनसिमेट्रिकल ईथर लेकर चलें, ये हमने क्या लिया बच्चा, अनसिमेट्रिकल ईथर लिया, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इस अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर हमने क्या किया, इस अनसिमेट्रिकल ईथर की जब हमने रिडक्शन की तो अनसिमेट्रिकल ईथर की रिडक्शन करने से हमें क्या मिल गया बच्चा, यहां पर हमें मिला 2 डिग्री एल्कोहल, राइट। क्या मिला बच्चा, हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिला। ठीक है, इसके बाद लास्ट मेथड हमारे पास क्या है, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चा, हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी अल्कोहल को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने लिया सुक्रोज को, और सुक्रोज को हमने क्या किया बच्चा, हाइड्रोलिसिस कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज। सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया किसकी प्रेजेंस में, इनवर्टेज की प्रेजेंस में। तो इनवर्टेज की प्रेजेंस में हमें क्या मिला, एक तो हमें ग्लूकोज मिल गया, साथ में हमें बच्चे क्या मिला, फ्रुक्टोज मिल गया। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें मिलने के बाद हमने क्या किया, एंजाइम जाइमेज की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, और एंजाइम जाइमेज की प्रेजेंस में बच्चा जब रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, हमें यहां पर मिला इथाइल एल्कोहल। क्या मिला बच्चा, यहां पर इथाइल एल्कोहल आपको मिल गया, इथाइल एल्कोहल आपके पास जनरेट हो गया। इसके साथ साथ बच्चा और हम कैसे कर सकते हैं, देखिए और हम कैसे कर लेंगे इसे, और आप देखिए, और इसको जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, और जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने स्टार्च को लिया बच्चा, स्टार्च की हमने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दी। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस आपने किसकी प्रेजेंस में की, डायस्टेट्स की प्रेजेंस में। स्टार्च की आपने हाइड्रोलिसिस की जो बच्चा, डायस्टेट्स की प्रेजेंस में जब आपने इसको हाइड्रोलिसिस किया तो यहां पर आपको क्या मिला, आपको सबसे पहले मिला क्या मिला सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले आपको मिला सुक्रोज, और इस सुक्रोज की फिर से माल्टेज की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवा दी, और माल्टेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिला बच्चा, यहां पर फिर से एल्कोहल आपको मिल गया। तो ये हमारे पास टोटल 8 मेथड को हमने यहां पर डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन की। फिर से देख लीजिए एक बार, सबसे पहले हमने क्या किया, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किया, फिर हमने क्या किया बच्चा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड किया,
फिर हमने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड किया। फिर हमने क्या किया बच्चा, एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर दी, या तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, या फिर हमने क्या ले लिया, मोस्ट Ag2O ले लिया, जिसकी प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस की है। इसके साथ साथ ग्रिग्नार्ड रीजन से अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड रीजन में हमने फॉर्मेल्डिहाइड से, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड से और कीटोन से रिएक्शन कराई, तो हमें पर्टिकुलरली रिस्पेक्टिवली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जनरेट हो गया। इसके बाद बच्चा अगर आपने प्राइमरी एमाइंस लिया तो प्राइमरी एमाइंस को अगर हमने रिएक्ट करा दिया NaNO2 से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहां पर हमारे पास क्या जनरेट हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास यहां जनरेट हो गया। अगर इसके साथ साथ बच्चा अगर हमने रिडक्शन की, रिडक्शन में एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपको क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल मिला। कीटोन की रिडक्शन से बच्चा आपको क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिला। एस्टर की रिडक्शन से बच्चा आपको क्या मिला, आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिला। एसिड क्लोराइड की रिडक्शन से आपको क्या मिला, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन से आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिला। ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमने क्या किया, साइक्लिक इथर बच्चा हमने लिया। साइक्लिक इथर की जब हमने रिडक्शन की LiAlH4 से इन प्रेजेंस ऑफ इथर, तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल जनरेट हुआ। अगर आपने अनसिमेट्रिकल इथर को लिया तो आपके पास क्या जनरेट हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल जनरेट हुआ। इसके बाद बचा जो नेक्स्ट मेथड था वो क्या था, फर्मेंटेशन से हमने अल्कोहल को जनरेट किया। तो फर्मेंटेशन से आपने अल्कोहल को कैसे जनरेट किया, सबसे पहले आपने क्या लिया, सुक्रोज लिया और उसका क्या कर दिया बच्चा, हाइड्रोलिसिस कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। फिर हमने जाइमेज से जब रिएक्ट किया तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल जनरेट हो गया। इसके साथ साथ अगर आप स्टार्च लेकर चलते हैं बच्चा, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं डायस्टेज की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। सुक्रोज की फिर से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, है ना, कहां पर, माल्टेज की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से बच्चा आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे वो मेथड हैं जिसमें हमने पर्टिकुलरली अल्कोहल को जनरेट किया। ठीक है बच्चा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा इथाइल अल्कोहल को अगर हम सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं। जब आप इथाइल अल्कोहल को सोडियम मेटल से बच्चा रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या जनरेट होगा, आपके पास जनरेट होगा CH3 CH2O है ना, प्लस माइनस, और साथ में आपको हाफ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाफ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप लेकर चलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आप जानते हैं सबसे पहले एल्केन जनरेट होता है, तो जनरेट होगा CH3 एक तो ये जनरेट होगा, प्लस साथ में क्या जनरेट होगा बच्चा, CH3 CH2OMgBr, ये भी जनरेट हो जाएगा, CH3 CH2OMgBr। उसके बाद अगर आप एसिड से रिएक्ट करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपके पास क्या जनरेट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये आपके पास क्या जनरेट होगा बच्चा, एस्टर, है ना, एस्टर जनरेट हो गया। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास एस्टर जनरेट होता है विच हैविंग द फ्रूटी स्मेल, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दिया। जब आपने इसे एसिटिक अनहाइड्राइड से बच्चा रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या जनरेट हो गया, देखिए, तो आपके पास जनरेट हो जाएगा फिर से CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। फिर से आपके पास क्या जनरेट हो गया, एस्टर आपके पास फिर से जनरेट हो गया, प्लस आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपको बाहर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप HCl से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको बच्चा क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलता है CH3 CH2Cl, जिसको हम बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड आपको मिलेगा, लेकिन रिएक्शन का टाइम ज्यादा रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन जनरेट नहीं होती है, आपको हीटिंग देने के बाद रिएक्शन को प्रोसीड कराना पड़ेगा। ठीक, अगर आप बच्चा अल्कोहल को अमोनिया से रिएक्ट करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 डिग्री का अमाइन मिलेगा, CH3 CH2NH2, ये आपका 1 डिग्री का अमाइन यहां पर जनरेट हो जाएगा, राइट। 1 डिग्री अमाइन आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एल्यूमिना से रिएक्ट करते हैं बच्चा, है ना, तो अगर आप इस रिएक्शन को लेकर चलेंगे एल्यूमिना की प्रेजेंस में, और एल्यूमिना हमारे पास क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो क्या करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर मिलेगा, निकाल देगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर। तो यहां से आपको क्या मिला, इथीन मिल गई, है ना, यहां से आपको क्या मिला बच्चा, इथीन मिल गई। उसके बाद देखिए, अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसे रिएक्ट करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 से एट 140 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसे 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराएंगे बच्चा, तो अल्कोहल 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, इथर बनाता है। क्या बनाता है बच्चा, इथर, CH3 CH2O CH2 CH3, क्या कहेंगे हम इसे, डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर।
तो डाई इथाइल ईथर हमारे पास जनरेट हो जाएगा, राइट। लेकिन टेम्परेचर रेंज क्या रहेगी 140 डिग्री सेल्सियस। अगेन देखिए, अगेन अगर आप इसे पहले सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, सबसे पहले आपने इसे सोडियम से रिएक्ट कराया, फिर बच्चा आपने इसको किससे रिएक्ट कराया, इथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करा दिया। सबसे पहले आपने रिएक्ट कराया सोडियम मेटल से, फिर रिएक्ट कराया आपने इथाइल आयोडाइड से, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहां पर हो जाएगी। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बच्चा यहां पर क्या जनरेट होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यहां पर बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, फिर से आपके पास डाई इथाइल ईथर जनरेट हो जाएगा। अगेन आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा बच्चा, डाई इथाइल ईथर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इस एल्कोहल को, इस इथाइल एल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर रेंज बच्चा क्या रहेगी 170 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या था 140 पे क्या जनरेट हुआ, ईथर जनरेट हुआ। अभी आप लेने वाले हैं 140 डिग्री सेल्सियस, तो 140 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी बच्चा, डिहाइड्रेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, क्या मिला आपको, इथीन मिल गई, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और आपको इथीन मिल गई। उसके बाद देखिए, अगर आप HI से रिएक्ट करते हैं बच्चा, रिएक्शन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, HI के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो HI के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I, क्या जनरेट हो गया है, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड ये आपके पास जनरेट हो गया। तो के आपका इथाइल आयोडाइड जनरेट हो गया। उसके बाद बच्चा देखिए, इथाइल क्लोराइड को अगर आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पेडिन, तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको L क्या मिलेगा बच्चा, यहां से CH3 CH2 Cl, ये आपका क्या हुआ, इथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर आप ओनली थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तब भी बच्चा आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर SO2 बाहर निकलेगी प्लस HCl गैस बाहर निकलती है, लेकिन इस वाले केस में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको सिर्फ SO2 बाहर दिखाई देगी, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, N की बात करते हैं। अगर फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से अगर आप रिएक्ट कराते हैं बच्चा, तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से रिएक्ट कराने पर आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड आपको मिलेगा, इथाइल आयोडाइड आपके पास जनरेट हो जाएगा। उसके बाद बच्चा अगर आप PBr3 से रिएक्ट कराते हैं, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं, तो आपको O क्या मिलेगा बच्चा, तो आपको O मिलेगा CH3 CH2Br, है ना, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड की प्रेजेंस में मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड। अगर आप PCl थ्राइस से रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, CH3 CH2 एंड Cl, तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ बच्चा आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा CH3 CH2 Cl मिलेगा, साथ में प्लस फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है, राइट। तो ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी एल्कोहल की, जिसको हमने डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाया और रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट को जनरेट किया। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट था बच्चा एल्कोहल का, जो आपकी रिएक्शंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट पर क्या है बच्चा, अगले पार्ट पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट भी है कि हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं, हमने डिफरेंट रिएजेंट्स को लिया और डिफरेंट रिएजेंट्स को हम यूज करने वाले हैं किसके लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के टेस्ट के लिए। अगर हम 1 डिग्री लेकर चलते हैं तो क्या जनरेट होगा, 2 डिग्री लेकर चलते हैं तो क्या जनरेट होगा, और 3 डिग्री में हमारे पास क्या जनरेट होगा। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए यहां पर टेस्ट करने वाले हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट रिएजेंट्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चा, अगर आप लेकर चलते हो फास्फोरस PCC की, है ना, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट की, या फिर आप लेकर चलते हैं किसको, जोन्स रिएजेंट को, या तो आप लेकर चलते हैं पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट को, या फिर आप लेकर चलते हैं बच्चा जोन्स रिएजेंट को। ये सब यहां पर क्या करेंगे, ये सब बच्चा यहां पर करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, है ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में जब आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बच्चा आपका किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल को पार्शियल ऑक्सीडेशन में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में।
पीसीसी ले लीजिए आप, पीडीसी ले लीजिए आप, जोन्स रिएजेंट ले लीजिए आप, ये सारे के सारे क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। 2 डिग्री अल्कोहल को बच्चा किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल को ये लोग कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होती। 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होती। सेकेंड हम क्या लेकर चलते हैं बच्चा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर चलते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये क्या थे, ये क्या थे बच्चा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। और जब आपके पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, हमने क्या लिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, क्या रिएजेंट लिए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, या फिर एसिडिफाइड क्या ले लिया एसिडिफाइड KMnO4 ले लिया। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जो है बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 डिग्री के साथ यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। सेम एज यही आप यहां पर भी देखेंगे कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। आपका 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ बच्चा, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए यहां पर नो रिएक्शन, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, राइट। उसके बाद अगर हम लेकर चलते हैं कॉपर एट 500 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर एट 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन। ठीक है, तो कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन जब आप रिएक्शन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, पहले तो ये रिएक्शन कौन सी है, डी हाइड्रोजीनेशन। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चा, डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। यहां पर कॉपर एट 573 केल्विन पर आपके पास क्या होगा, डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी। और डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में आपका जो 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। और जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है बच्चा, 3 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा बाबू, एल्कीन के अंदर। कॉपर एट 573 केल्विन पर अगर हम करेंगे तो कॉपर एट 573 केल्विन पर हमारी रिएक्शन में क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। 2 डिग्री अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चा, कीटोन के अंदर। और जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है वो क्या करेगा, वो एल्कीन की फॉर्मेशन दिखा देगा। राइट, तो ये हमारा थर्ड टेस्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम टार्शी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम टार्शी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चा, यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो क्या बना लेगा, वो बना देगा एल्डिहाइड। और जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चा, 2 डिग्री अल्कोहल में ये बना लेगा कीटोन। क्या बना देगा, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल में यहां पर फिर से कोई रिएक्शन नहीं होती। 3 डिग्री अल्कोहल में यहां पे फिर से कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लुकास रिएजेंट की। लुकास रिएजेंट की बच्चा अगर आप बात करते हैं तो लुकास रिएजेंट के केस में आपके पास क्या रहेगा, लुकास रिएजेंट के केस में अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को लेकर चलते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, नो रिएक्शन। लेकिन अगर आप उसे हीट करते हैं तो हीट करने पर बच्चा क्या मिलेगा आपको, टर्बिडिटी मिलेगी। टर्बिडिटी मिलेगी आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग। ठीक है, राइट, ये समझना होगा। अब आपके पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा, सॉरी 2 डिग्री अगर आपके पास क्या रहेगा बच्चा, अल्कोहल रहेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल में आपके पास क्या रहने वाला है, आपके पास टर्बिडिटी जनरेट हो जाएगी 5 मिनट में। 5 मिनट में बच्चा आपके पास क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी जनरेट हो जाएगी। राइट, लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो लुकास रीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रीजन 3 डिग्री अल्कोहल जो आपका होगा वो आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। और यहां पर आपके पास टर्बिडिटी कब जनरेट हो जाएगी बच्चा, इमीडिएटली आपके पास टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, राइट, ठीक है, डन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वी हैव द विक्टर मेयर टेस्ट बच्चा। विक्टर मेयर टेस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले हम अल्कोहल के अंदर
फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन ऐड करते हैं। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, AgNO2 के साथ। थर्ड हम क्या करते हैं बच्चा, AgNO2 से रिएक्ट कराने के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, जब आपका मॉलिक्यूल AgNO2 से रिएक्ट हो जाएगा तब हम उसको क्या करते हैं, वहां पर AgNO2 से रिएक्ट कराने के बाद फिर उस रिएक्शन को हम आगे प्रोसीड कर देंगे और प्रोसीड करने के बाद HNO2 से रिएक्ट करा देंगे और HNO2 से रिएक्ट कराने के बाद बच्चा हमारे पास जो जनरेट होगा वो डिफरेंट टाइप के एसिड जनरेट हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप के एसिड कौन से जनरेट होंगे, देखिए हम देखते हैं कैसे डिफरेंट टाइप के एसिड जनरेट होंगे। डिफरेंट टाइप के एसिड ऐसे जनरेट होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। फिर हम क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, उसको AgNO2 से रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्केन मिलेगा। उसके बाद जब हम उसे HNO2 से रिएक्ट कराएंगे बच्चा तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, हमें क्या मिलेगा बच्चा, नाइट्रोलिक एसिड। और इस नाइट्रोलिक एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट कराएंगे, इस नाइट्रोलिक एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट कराएंगे बच्चा तो हमें क्या मिलेगा, रेड कलर। क्या मिलेगा, रेड कलर। क्या मिलेगा बच्चा, रेड कलर। हमें यहां पर मिलता है रेड। क्या मिलता है, रेड, रेड कलर मिलता है। ठीक है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल को सिमिलरली जब आप रिएक्ट कराएंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा बच्चा, नाइट्रो एल्केन मिलेगा। और नाइट्रो एल्केन करने के बाद जब आप उसे रिएक्ट कराएंगे किससे, HNO2 से, है ना। जब नाइट्रस एसिड से आप उसे रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सुडो नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, सुडो नाइट्रोलिक एसिड। और इसे जब हम बेस से रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा बच्चा। क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। सुडो नाइट्रोलिक एसिड को जब आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको कैसा कलर मिलेगा, आपको ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप 3 डिग्री अल्कोहल को लेकर चलेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन रिएक्ट करेगा, एल्काइल आयोडाइड बनाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर AgNO2 को ऐड करेंगे तो नाइट्रो एल्केन बना लेगा। नाइट्रो एल्केन के बाद जब आप उसे नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर होगी नो रिएक्शन। क्या होगा बच्चा, नो रिएक्शन। वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर आप उसके अंदर बेस ऐड करेंगे तब भी कोई रिएक्शन वहां पर होने वाली नहीं है। तो इसलिए वहां पर जो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल का सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा बच्चा, कलरलेस रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 1 डिग्री अल्कोहल के केस में, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें कैसा कलर मिलता है, हमें मिलेगा बच्चा रेड कलर। कैसा कलर मिलेगा, रेड कलर। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें कैसा कलर मिलेगा बच्चा, हमें मिलेगा ब्लू कलर। कैसा मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, है ना। और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमारे पास क्या रहेगा, कलरलेस। कैसा रहेगा, कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, तो ये आपका था विक्टर मेयर टेस्ट, पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके पास गिवन सैंपल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 1 डिग्री अल्कोहल के केस में आपको क्या मिलता है बच्चा, नाइट्रोलिक एसिड मिलता है विच हैविंग द रेड कलर व्हेन वी ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमें क्या मिलता है, सुडो नाइट्रोलिक एसिड मिलता है फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, जिसके अंदर हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है, हमें ब्लू कलर मिलता है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, जिसके अंदर हमें कोई भी कलर नहीं मिलता तो उसका कलर हमें कैसा दिखाई देता है, कलरलेस दिखाई देता है। तो ये थे आपके टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बच्चा हम बात कर लेते हैं फिनॉल के बारे में कि हमारे पास कैसे कैसे फिनॉल की प्रिपरेशंस होती है और फिर हम फिनॉल के टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन की, फिर हम बात करते हैं उसकी केमिकल रिएक्शंस की, फिर हम बात करते हैं उसके टेस्ट की। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट मेथड बच्चा क्या है, फिनॉल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और कौन सा प्रेस करेंगे बच्चा, हम डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस, तो डोज प्रोसेस के लिए हम क्या करके चलते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर लेकर चलते हैं, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेकर चलते हैं और हमारे पास क्या जनरेट होगा, सोडियम फिनॉक्साइड जनरेट होगा। और सोडियम फिनॉक्साइड को आप किससे रिएक्ट करा देंगे, HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, है ना। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फिनॉल मिल जाएगा।
सेकंड मेथड हमारे पास क्या है बच्चा, सेकंड मेथड है हमारे पास अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दीजिए एट 150 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर क्या करना है आपको, इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी आप क्या बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, आप फिनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, अगर आपके पास बचा है एनिलीन, क्या है बाबू, एनिलीन, इस एनिलीन का डाइजोटाइजेशन आप करा दीजिए। क्या कराना है, डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और उस डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे, हॉट वाटर से रिएक्ट करा देंगे। क्या करेंगे बच्चा, हॉट वाटर से इसे रिएक्ट करा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, फिनॉल फिर से मिल जाएगा। ये थर्ड मेथड था। फोर्थ हमारे पास क्या बचा, अगर आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ले लेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बच्चा अगर आप ले लें, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एसीटोन मिल जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलेगा, एक तो सबसे पहले आपको फिनॉल मिल जाएगा, साथ साथ एसीटोन भी आपके पास जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो ये सारे के सारे वो मेथड थे जिसमें पर्टिकुलरली हमने फिनॉल को जनरेट किया। उसके बाद बच्चा हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। फिनॉल किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल को अगर आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ बच्चा, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आपने रिएक्ट करा दिया तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला बच्चा, एक तो आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा नाइट्रो, और आपके पास पैरा पोजीशन पर लग जाएगा नाइट्रो। तो आपको क्या मिला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और क्या मिला बच्चा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। लिख लीजिए आप इसे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक मिला आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा मिला पैरा नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद अगर आप लेकर चलते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 बच्चा, कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में आपको क्या मिला, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये लीजिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसका दूसरा नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, राइट। तो ये जनरेट होगा जब मैंने रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड HNO3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आप रिएक्ट करते हैं Br2 से, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और क्या मिलेगा बच्चा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, यहां से पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। अब इसमें से मेजर कौन रहेगा, पैरा वाली पोजीशन जो रहेगी आपकी हमेशा मेजर रहेगी एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद आपको क्या मिलेगा बच्चा, ब्रोमीन वाटर से अगर आप रिएक्ट कराएंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा। उस केस में आपको क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तब आपको बच्चा ये मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसको हम बोलते हैं बच्चा रीमर-टीमन रिएक्शन। और रीमर-टीमन रिएक्शन को जब आप लेकर चलेंगे, रीमर-टीमन रिएक्शन में आप क्या लेकर चलेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl थ्राइस, प्लस में क्या लेकर चलेंगे, एक्वस NaOH। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां से आपको रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या मिलेगा, सैलिसाइल्डिहाइड मिलेगा। अगर इसी रिएक्शन को बच्चा आप किससे रिएक्ट करा दें, सोडियम मेटल से रिएक्ट करा दें, है ना, सोडियम मेटल से रिएक्ट करा दें, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। ठीक है, राइट। और अगर इसी रिएक्शन को आप किससे रिएक्ट करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी बेस है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, फिर से अगेन सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सॉरी, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड बच्चा क्या करेगा, फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, और एल्काइल हैलाइड से जब रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बनेगी। क्या बनेगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बनेगी। और यहां पर बच्चा क्या जनरेट हो जाएगा, एल्काइल फिनाइल, एल्काइल फिनाइल ईथर। आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल फिनाइल ईथर मिल जाएगा। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रहेगी और आपको जनरेट होगा एल्काइल फिनाइल ईथर। उसके बाद अगर आप इसको रिएक्ट करा दें फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ, क्या है बच्चा, एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ, अगर आप फिनॉल को एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपको क्या जनरेट हो जाएगा, आपको जनरेट हो जाएगा बच्चा एस्टर। क्या जनरेट होगा बाबू, एस्टर आपके पास जनरेट
हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, फिनॉल को अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं FiN2 प्लस Cl माइनस, तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन में बच्चा आपको क्या मिलेगा, यहां पर ऑरेंज कलर डाई, आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज कलर डाई आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ बच्चा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, CCl4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जब आप फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा सैलिसाइलिक एसिड। क्या मिलेगा बच्चा, सैलिसाइलिक एसिड आपकी प्रिपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, राइट। फिनॉल को अगर आप रिएक्ट कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको सैलिसाइलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं, अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, जिंक के साथ, अगर आप फिनॉल को बच्चा जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर बेंजीन मिलेगा और साथ में जिंक ऑक्साइड आपका बाहर आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर आ जाएगा। अब इस बेंजीन की हमने क्या की, ओजोनोलिसिस कर दी। कौन सी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बच्चा, हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया O3 जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहां से हुई, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होने से हमारे पास क्या जनरेट हो गया, यहां पर एल्डिहाइड जनरेट हो गया। और इससे कितने मॉलिक्यूल जनरेट हुए, 3। क्यों जनरेट हुए, क्योंकि भैया ये 3 साइड से ब्रेक होगा। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा, यहां डबल बॉन्ड रहेगा, यहां डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। तो जब आप इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल 3 साइड से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, देखिए यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा और यहां से ब्रेक होगा, तो आपको 3 साइड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप करते हैं क्या, फिनॉल की ऑक्सीडेशन, अगर आप फिनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। तो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लेकर चलते हैं K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 आप यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चा क्या ले सकते हैं हम, Na2Cr2O7 भी ले सकते हैं, Na2Cr2O7 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से क्या होगा बच्चा, ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होने पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होने पर बच्चा आपको क्या मिलेगा, बेंजोक्विनोन। क्या है ये, बेंजोक्विनोन, तो बेंजोक्विनोन आपको मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ अगर आप फिनॉल को सबसे पहले रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिर क्या करेंगे बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने के बाद फिर आप इसे किससे रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। क्या बोलते हैं इसे, कोल्ब-स्किम्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कोल्ब-स्किम्ड रिएक्शन बोलते हैं। और कोल्ब-स्किम्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म और फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होती है और दोनों में सेम प्रोडक्ट जनरेट होता है बच्चा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सैलिसाइलिक एसिड, और सैलिसाइलिक एसिड जनरेट होने के बाद आप इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिटाइल क्लोराइड से। सैलिसाइलिक एसिड को बच्चा किससे रिएक्ट कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl से। तो एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, एस्प्रिन। किसकी प्रिपरेशन होगी बच्चा, यहाँ पर एस्प्रिन की प्रिपरेशन आपके पास हो जाएगी। ठीक है, ये क्या रहेगा, एस्प्रिन की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप फिनॉल को रिएक्ट करा देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अगर आप फिनॉल को रिएक्ट करा देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तब आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहां पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपकी प्रोडक्ट रहेगी। तो ये थी ओवरऑल रिएक्शंस फिनॉल की
जहां पर हमने इसकी मैक्सिमम सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे फिनॉल वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चा टेस्ट ऑफ फिनॉल के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आपको यहां से इसके देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा फिनॉल की। फिनॉल को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, थैलिक अनहाइड्राइड के साथ, थैलिक अनहाइड्राइड के साथ। जब आप फिनॉल को थैलिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं बच्चा, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, फिनोप्थिलीन की, जो वर्क करता है एज ए इंडिकेटर। और हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस इंडिकेटर को बेस के अंदर ऐड करते हैं बच्चा, ये जो फिनोप्थिलीन हमारे पास इंडिकेटर जनरेट हुआ, इस बेस फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को जब हम बच्चा बेस के अंदर ऐड करते हैं, तो बेस के अंदर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पिंक कलर जनरेट होता है, पिंक कलर जनरेट होता है, ये वाला, ठीक है। फिनोप्थिलीन को जैसे ही हम बेस के अंदर बच्चा ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप का पिंक कलर जनरेट हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या रहेगा बच्चा हमारे पास। अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, किसके साथ बच्चा, फेरिक क्लोराइड के साथ, तो फिनॉल को जब आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, किस कलर का, वायलेट कलर का बच्चा, आपको एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, FeC6H5O, FeC6H5O6 3-। इस टाइप का एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, और इसका कलर कैसा रहेगा बच्चा, वायलेट कलर आपके पास जनरेट हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा रहेगा, वायलेट कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, राइट। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप करते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये भी टेस्ट फिनॉल के लिए होता है। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को बच्चा रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ में हम लेंगे H2SO4 और 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट के साथ में हम क्या लेकर चलेंगे, H2SO4 लेकर चलेंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास ये रिएक्शन होती है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा बच्चा, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा आपके पास, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल जनरेट होगा, और जिसका कलर कैसा आता है, डीप ब्लू कलर आएगा, या फिर डीप ग्रीन कलर आएगा, ठीक है। डीप ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा, या फिर डीप ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चा नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा बच्चा, आप फिनॉल को लेकर चलेंगे कहां पर, ब्रोमीन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइड ब्रोमोफिनॉल। क्या मिलेगा बच्चा आपको, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। और जो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बच्चा जो यहां पर मिला, इसका क्या होंगे, व्हाइट पीपीटी आपके पास जनरेट होंगे। क्या होगा, व्हाइट पीपीटी आपके पास जनरेट हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक टेस्ट है फिनॉल को कंफर्म करने का। तो फिनॉल को कंफर्म करने के लिए बच्चा हमने टोटल 4 टेस्ट पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिनोप्थिलीन का टेस्ट पढ़ा, जहां पर हम फिनोप्थिलीन की प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन करने के बाद क्या करते हैं बच्चा, उसको बेस में डाल के कंफर्म कर लेते हैं। अगर हमारे पास पिंक कलर आता है तो डेफिनेटली हमारे पास फिनोप्थिलीन बना, और फिनोप्थिलीन को बनने के लिए फिनॉल रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो बच्चा हम क्या करते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट करके देखते हैं फिनॉल की कंफर्मेशन के लिए। तीसरा जो हम करते हैं बच्चा, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें या तो डीप ब्लू कलर के या फिर डीप ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता हुआ दिखाई देता है। फोर्थ जो हमारे पास रहेगा बच्चा वो क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, फिनॉल के अंदर हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं। इससे क्या होगा बच्चा, हमारे पास व्हाइट कलर के पीपीटी अगर बन जाते हैं तो ये कंफर्म करता है कि हमारे पास फिनॉल प्रेजेंट है। तो टोटल ये 4 टेस्ट है फिनॉल के, जिसे आपको लर्न रखना है बच्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही रिएक्शंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी जो क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, राइट। तो ये था आपका टोटल फिनॉल। तो ये बच्चा टोटल था आपका एल्कोहल, फिनॉल जो और एंड ईथर, जो आपके
क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जितना शॉर्ट हम इसे बना सकते थे बच्चा, हमने इसे बनाया है आप लोगों के लिए। तो एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके थ्रू इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद हम आपसे मिलते हैं आज इवनिंग में 8:10 पर, यानी कि 8:10 PM पे, ताकि हम फ्यूजन बैच की जो हमारे पास डीपीपी है, जो हमने आपको दी है बच्चा सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करवा पाए। राइट, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आज इवनिंग में 8:10 पर फ्यूजन बैच की डीपीपी के सॉल्यूशन के साथ।